सभी लोग आ गए? चलो आ जाने दीजिए पहले सभी लोगों को, फिर अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके। गुड इवनिंग सौरभ भाई, मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ओके, आ जाने दीजिए सभी लोगों को, ज्वाइन हो जाने दीजिए, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। कैसा रहा आज का आप लोगों का सेशन? मज़ा आया? दिन में ट्रेड किया किसी ने कि नहीं किया? आज क्योंकि गोल्ड में दोनों तरफा मूव मिला है, सेलिंग में भी बाइंग में भी, तो किसने क्या कैप्चर करा है वो बताओ। बाइंग। अमेजिंग। चलो, और किसने क्या ज्वाइन कर रहा है? और किसी ने ट्रेड नहीं किया आज? मैं किया सर, लेकिन सवेरे का प्रॉफिट सब लॉस हो रहा है। ओके, नो इशू, आई एम वेटिंग। सभी लोगों को ज्वाइन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सेशंस को। नो इशू। गुड इवनिंग गणेश भाई, आ जाने दीजिए। सिर्फ 27 मेंबर्स आए हैं, जबकि वोटिंग हमारी हुई थी इवनिंग सेशन के लिए। ठीक है, कितने लोगों ने बोला था इवनिंग सेशन का? 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। ऑलमोस्ट 52 मेंबर्स ने बोला था इवनिंग सेशंस का, और 18 मेंबर्स ने बोला था मॉर्निंग सेशन का, राइट। जबकि सिर्फ 30 मेंबर्स अभी ज्वाइन हुए, 52 वोट्स आए थे, तो ऑलमोस्ट कम से कम 60 से 70 मेंबर तो ज्वाइन हो जाना चाहिए। फिर बाद में बीच में से डिस्टर्ब करेंगे कि कहाँ से क्या है, वो दिक्कत आती है। थोड़ा वेट करिए सर, 5 मिनट। हाँ वही। ओके। अच्छा, तब तक अपना एक इंट्रोडक्शन सेशन रख लेते हैं। आप लोग बताएं कहाँ से कहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से भी हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ साउथ अफ्रीका से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ दुबई से, सभी अलग अलग जगहों से हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से हो? इंडिया, पाकिस्तान? जी भाई, मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान से कौन कौन है हमारे साथ में अभी? हेलो सर, मैं भी पाकिस्तान से। ओके, शेख भाई हैं, सैयद भाई, शोएब भाई, आप तो ऑलरेडी बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हो। ओके, और कौन कौन है पाकिस्तान से? ओके, कैलाश भाई, यसर भाई। ओके, मतलब काफ़ी सारे मेंबर्स हैं हमारे जो कि पाकिस्तान से हैं ऑलरेडी। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा अदर किसी कंट्रीज से कौन कौन अवेलेबल है यहाँ पे अपने साथ? मैं इंडिया से मुजाहिद भाई। ओके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्री से कोई है अपने पास में? दुबई से, सिंगापुर? क्योंकि हमारे साथ में जब हम लोग लाइव सेशंस करते हैं तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के मेंबर्स रहते हैं, तो आज क्या सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही है? बीपी से ही सर पंजाब। इंडिया से ही हो ना भूपेंद्र भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, मतलब आज अपने साथ में साउथ अफ्रीका के भी मेंबर्स नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं हैं, ठीक है, दुबई वाले भी नहीं हैं, और दो अपने मेंबर्स जो थे वो बर्लिन वाले, वो भी नहीं हैं। नो इशू, मतलब अभी वो ज्वाइन होना बाकी है मेंबर्स का। नो इशू, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपन ने कर लिया है इस बेसिस पे कि सभी को कंफर्टेबल कौन सी लैंग्वेज रहेगा, तो हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू हिंदी में ही करते हैं, राइट? राइट सर, राइट राइट। ठीक है, नो इशू। तो आप लोग बताएं, आप लोग अभी जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं वो किस चीज़ से करना चाहते हैं? आप लोगों को अभी क्या क्या आता है?
भाई भाई एक एक बात बात बोलूं बोलूं मैं मैं भाई? भाई? बोलिए बिल्कुल। भाई भाई मैंने मैंने बहुत बहुत लॉस लॉस किए ना किए ना अभी अभी तक। तक। मेरे मेरे अच्छा चलो, मेरे एक ये चीज़ 2000 लॉस की बात करी है ब्रदर ने, ठीक है। तो लॉस का और आप लोग बताओ कि लॉस किसका कितना हुआ है, किसका कितना लॉस है, ठीक है। उस बेसिस पे भी आपके साइकोलॉजी की जो क्लास रहेगी उसी बेसिस पे रहेगी आपके लॉसेस, ठीक है, कि आपने कितना लॉस किया है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है, उसी के बेसिस पे अपन एक साइकोलॉजी की क्लास अलग से रखेंगे। क्योंकि ठीक है भाई भाई, मैंने मैंने 2000 2000 प्लस प्लस डॉलर डॉलर लॉस लॉस पहले पहले किया था किया ना। था ना। ओके। और अभी 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 ये ये सिक्स 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 दिन हुए दिन ना। हुए ना। तो तो ओके। अभी अभी मेरे मेरे 600 600 डॉलर डॉलर अभी अभी लॉस हो लॉस हो गए। गए। तो आज तो का बोल मैं रहे हैं तो क्या इतना आप? खराब। जी जी जी, आज आज सुबह भी सुबह भी एक एक अकाउंट अकाउंट वॉश हुआ वॉश है। हुआ है। और और दो 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 तीन दिन दिन पहले भी पहले दो भी दो तीन तीन अकाउंट अकाउंट वॉश हुए। वॉश हुए। ये ये लगातार लगातार 4 दिन 4 दिन हुए ना। हुए ना। तो तो मेरे मेरे 4 4 अकाउंट अकाउंट वॉश हुए। वॉश हुए। नो इशू, चलेगा। आपका ऑलमोस्ट मान के चलता हूँ मैं $3000 राउंड फिगर, राइट? जी 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 जी, 3000 3000 राउंड राउंड फिगर है फिगर है मेरा। और मेरा। और अभी अभी मुझे मुझे इतना इतना कुछ कुछ आता भी आता भी नहीं है नहीं ना। है ना। तो कोई बस बात बस नहीं। ये भी इत, इतना इतना समझ समझ सकता हूँ सकते कि हो कि बस बस एसएल एसएल का का लगाओ, लगाओ, टीपी का टीपी का लगाओ। लगाओ। इतना इतना मुझे मुझे आता है, आता है, बाकी बाकी मुझे मुझे कुछ नहीं कुछ नहीं आता। आता भाई। ब्रदर देखो, अगर सिर्फ एसएल और टीपी लगाना आपको आता है, राइट, तो कोई बात नहीं, आगे की प्रोसेस में आपको समझा दूंगा, क्योंकि हम लोग इसको बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक से, बेसिक से लेके चलेंगे इस जी पूरे जी। कोर्स में। और इसको मैं इतना इजी टू सिंपल कर दूंगा आप लोगों को कि इजीली आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि कहाँ से मार्केट में मोमेंटम आएगा, कहाँ से क्या करना है। सारी चीज़ें आपको ना बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। और ऐसा भी नहीं, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टूल्स भी प्रोवाइड करूँगा जिन टूल्स की हेल्प से आप इजीली मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और यहाँ तक कि 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 तक के टारगेट्स भी उन टूल्स के थ्रू आप लोग अचीव करोगे। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जी जी भाई। भाई। ओके। अभी तक का हाईएस्ट लॉस किसका कितना है? मेरा 4000 डॉलर है सर। ओके, भूपेंद्र भाई के $4000 का है। और किसी का सबसे हाईएस्ट लॉस जिसका हो वो मुझे बताओ। भाई मेरा 2000 डॉलर का है। ओके, अक्षय भाई का $2000 का है। ओके, और बताएं सबसे हाईएस्ट लॉस। $1200 का है शेख भाई का। ओके, ईश्वर भाई आपका 30,000 इंडियन रुपीस बोल रहे हो कि डॉलर बोल रहे हो आप, ईश्वर भाई? इस ओके, शेख भाई का डॉलर है, इंडियन रुपीस में है ईश्वर भाई का। ओके, तो मतलब कि ये मान के चलूँ हाईएस्ट लॉस जो अभी आप लोगों का है, सभी मेंबर्स जो हैं हमारे साथ में, ठीक है, उनका $5000 से अबाव का किसी का लॉस नहीं है अभी, राइट? जी किसी भाई। का है क्या $5000 से अबाव का किसी का लॉस? I have around $10,000 plus in overall. $10,000 प्लस, राइट? ओके, $10,000 से अबाव किसी का लॉस है क्या? गणेश भाई 10 से 15 लाख इंडियन रुपीस। ओके, नो इशू, 10 से 15 लाख रुपए मतलब कि $15,000 मान लेता हूँ, $16,000। ओके, और किसी का इससे हाईएस्ट? क्योंकि मैं आपको जो साइकोलॉजी की क्लासेस दूंगा ना, ठीक है, वो इसी बेसिस पे दूंगा कि आप लोगों का एक ओवरऑल जो लॉस है, ठीक है, उसका एक कंबाइंड हम लोग करेंगे कि ओवरऑल जो लॉस है आपका, उसके बेसिस पे आपकी साइकोलॉजी अभी क्या होगी, मैं उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। तो उसी के बेसिस पे इस कोर्स को मैं आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, कोई प्री रिकॉर्डेड या पहले से कोई डिसाइड किया हुआ सेशन नहीं है। आप लोगों की साइकोलॉजी क्या है, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस कोर्स को मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि आज ना मैं आपको कोई ट्रेड देने वाला हूँ ना कुछ, मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जेन्युइन तरीके से। और आपको आगे का क्या आप कर सकते हो वो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे आपका ओवरऑल आपके बारे में मुझे पता होना ज़रूरी है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है और आगे क्या चाहते हैं हम लोग, राइट? तो एक चीज़ मुझे बताएं, स्मार्ट मनी एसएमसी कॉन्सेप्ट किस किस को आते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, आता है या नहीं आता है, यस और नो। यस यस। चैट बॉक्स में लिख आते हैं आते हैं यस। दीजिए, या फिर एक काम करिए, 1 मिनट,
ठीक है। किस किस को आता है स्मार्ट मनी? सब लोग लिख दीजिए चैट बॉक्स में, जिसको आता है, जिसको नहीं आता वो सब लिखिए। मैं फैक्ट गेस कर रहा हूँ। आता है नहीं आता सिर्फ इतना लिखिए, यस और नो। यस यस। नहीं आता, नहीं आता, नो नो। ओके, और भी काफ़ी लोगों के चैट बाकी है। नो नो नो, मतलब कि ऑलमोस्ट 90% मेंबर्स को अपने नहीं आता है अभी एसएमसी। ओके, आई नो सम बेसिक्स। बेसिक्स का काम नहीं है सौरभ भाई, चलो कोई बात नहीं, एसएमसी नहीं आता। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस किस को मार्क करना आता है, वो चीज़ और एक बार लिख दीजिए। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस किस को मार्क करना आता है, यस और नो ओनली। यस 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 यस। ओके, अमेजिंग, मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को आता है, क्लियर है। चलो, अब मैं जो कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो सभी चीज़ें मुझे बताइएगा कि क्या क्या आपको आता है और क्या क्या आपको नहीं आता है, क्लियर? मेरी अब वॉइस क्लियर है क्योंकि मैंने माइक थोड़ा दूर कर दिया है। ओके, वी आर रेडी। तो सबसे पहले जो मार्केट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो चीज़ रहती है वो रहता है मार्केट का डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन फाइंड करना किस किस को आता है, डायरेक्शन किस किस को आता है फाइंड करना कि मार्केट का जो ट्रेंड है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ओके, ये किस किस को आता है, सभी लोगों को आता है ऑलमोस्ट कि नहीं आता है? मार्केट का ट्रेंड है समझना कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या है। नहीं नहीं, यस यस यस, ओके, ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी सारे मेंबर्स बोल रहे हैं कि आता है। अभी जो बोल रहे हैं ना आता है, उनको भी मैं देखूंगा कि क्या क्या आता है आपको, ठीक है। मैं इसीलिए सबसे पूछ रहा हूँ क्योंकि सबके नाम में अभी थोड़े आज याद ना हुए तो ना हुए, कल जरूर मुझे याद हो जाएंगे सबके नाम। हाँ बेटा, मम्मी कहाँ गई? यही होगी, रुक मैं काम कर रहा हूँ, जाओ बाहर। बताओ। बाहर है, छत पे बाहर होगी, नहीं है। छत पे होगी, सच में? होगी बाथरूम में होगी। अच्छा, मैं बात। अरे बेटा मैं काम कर रहा हूँ, बाहर जाओ। तो काय की धोता होता? धो ले उसको, धो ले, जा धो ले, क्या? हाथ पोंछ ले इससे, जा। हाथ नहीं, हाथ जला। ओके, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद में हम लोग आते हैं नॉर्मल पहले चार्ट पैटर्न्स पे, क्योंकि जब बेसिक्स में आप आते हो, ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स आते हैं आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा। ओके, ये किस किस को आता है, कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न्स? सबके नाम याद कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सब लोगों से पूछूंगा भी आखिरी में, इसीलिए आप लोग जो भी लिख रहे हो ना बिल्कुल दिल से लिखना कि हाँ आता है और नहीं आता है। ओके ओके, तकरीबन आता है, बेसिक्स आते हैं। ओके, तो एक चीज़ आप लोग मुझे बताओ कि अभी जो आप लोगों को मैं सिखाऊं, ठीक है, ये बेसिक टू एडवांस से लेके चलें या फिर नॉर्मल टू हम लोग एडवांस पे लेके चलें इसको, आप बताओ। बेसिक टू एडवांस है। एक चीज़ और, चलो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बोला है, ठीक है। पहले आप लोगों का मैं टेस्ट, क्या बोल रहा है यार नॉर्मल से बेसिक, या फिर इतना कर दूं कि आप लोग किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो, क्योंकि देखो मैं ये नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम आप लोगों का अभी खराब करूं,
ठीक है, और मेरा भी खराब करो। तो मैं ये चाहता हूँ एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो ये आपको आनी चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको आना चाहिए, ये आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएंगी। ठीक है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, कैंडल स्टिक एंड चार्ट्स, अगर मैं इनकी बात करूं तो मेरे बेसिस पे रियली मैं अगर बताऊं तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है कैंडल स्टिक पैटर्न्स एंड चार्ट्स को। तो जो मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो मैंने ट्रेड किया है वो आपको बताऊं, या फिर जो किताबी भाषा रहती है वो आपको बताऊं? आप लोग बोलो। आपकी भाषा में, आपकी भाषा में। क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंस है, जिस बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, वो आपको बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो आपको बताऊं, तो उसके बेसिस पे आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा वे मिल सकता है। बाकी ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, राइट, ये डायरेक्शन, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ये शायद नहीं बताया होगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल पैटर्न, ये इन चीज़ों की यूट्यूब पे दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हुई है, राइट। अगर ये बताने जाऊंगा तो आपका 15 दिन का सेशंस भी अगर मैं लूँ तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात करूँ तो 100+ पैटर्न्स है, चार्ट्स पैटर्न की बात करूँ तो 1000+ चार्ट पैटर्न्स है। तो इतनी सारी चीज़ें आप अगर सीखते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो माइंड है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा चार्ट्स पे कि चार्ट में हो क्या रहा है एक्चुअली में। ठीक है, कहीं पे आपको डबल टॉप डबल बॉटम दिखेगा, तो कहीं पर कोई सा पैटर्न दिखेगा, कहीं पे कोई सा पैटर्न दिखेगा। कैंडल स्टिक में बात करूं तो कहीं पे कोई सा पैटर्न, कहीं पे कोई सा पैटर्न, ठीक है, हर कैंडल्स में आपको पैटर्न्स नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न जो है आपके दिमाग को बिल्कुल कंफ्यूज कर देंगे, और आप जो ट्रेड का क्लियर डायरेक्शन है वो उसको फाइंड नहीं कर पाओगे फिर, कि मतलब ट्रेड जाना कहाँ चाह रहा है, ट्रेड का जो फ्लो है वो कहाँ जाना चाह रहा है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी चार्ट्स, पैटर्न्स और इन सब के बेसिस पे अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ तो, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ मैं आप लोगों को जो बेसिक्स हैं कुछ बेसिक्स समझाऊं, उसके बाद में आप लोगों को हम लोग लेके चलें सीधे मेन पॉइंट पे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। क्लियर? ठीक है, तो आज की इस क्लासेस में क्या क्या रहेगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ट्रेंड डायरेक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद में आपको रहेगा सॉरी एसएमसी, एसएमसी, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ। एसएमसी का फुल फॉर्म पता है ना? मास मनी कॉन्सेप्ट। यस। मेरी आवाज नहीं आ रही है। आनंद भाई आ गए आप? क्या कह रहे हैं? आ गए? आ गया पूरा आ गया। हो गए फ्री? ये जो एसएमसी है इसको मैं ग्रीन में मार्क करूंगा। सिंगम भाई आ गए। कोई ना, आने दो, सिंघम भाई को भी अभी अपन घेरे में लेंगे, क्योंकि इनको बहुत टाइम हो गया मेरे साथ में काम करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए। आज इनको भी घेरे में लेंगे अपन कि क्या क्या सीखे और क्या क्या नहीं सीखे। इनका टेस्ट अलग से होगा एक पर्सनली, ठीक है? इनका हिसाब बाकी है हिसाब। और इसमें हम लोग सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप एंड कितना पॉइंट आप बोलो मेरे को। ऑर्डर ब्लॉक कॉम्बिनेशन, ये चीज बहुत पॉइंट की है बिल्कुल। ये वाला जो है ना फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक कॉम्बिनेशन, इससे आप इतने परफेक्ट रेट्स पकड़ पाओगे ना, जबरदस्त वाले, जो कि आपको 1:5, 1:10, 1:20 तक के रिस्क रिवार्ड निकाल के देंगे। ये चीज सबसे मेजर चीज है, राइट? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, बोलिए। कैपिटल से कितना लॉट लेना है बताइए। वो चीज़ हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी वाले पार्ट में, ठीक है? ठीक है सर। इसके बाद में रहेगा आपका फेयर वैल्यू गैप्स एंड इसके बाद में लिक्विडिटी रहेगा आपका।
लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रैटेजी। इसके ऊपर मैं एक पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग लिक्विडिटी स्वीप हुआ या लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, इनमें डिफरेंस क्या है, किस तरह से हम लोग लिक्विडिटी के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। राइट, ये आज के टॉपिक होंगे सर? नहीं ये आज के नहीं, पूरे सीरीज जो रहेगी अपनी 1 वीक के उसके रहेंगे। ओके। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक जो हमारी रहेगी क्लास, ठीक है, कितने दिन होगा ये, इनको दोनों को तो आज मैं समझा दूंगा आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड डायरेक्शन वगैरह का, एसएमसी, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी, एंड इसके बाद में हम लोग करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की बात। रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे लास्ट में आपका आएगा जो आएगा स्ट्रेटजीज एंड लॉट साइजेस, या फिर लॉट साइज को हम लोग इसी में रिस्क मैनेजमेंट वाले में ही समझा दूंगा मैं आपको, रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉट साइज, ठीक है। इसमें स्ट्रेटजीज एंड इंडिकेटर्स आप लोगों को बताऊंगा मैं। क्लियर? अब इनमें जो मेजर पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स जो हैं इनको मैं आज क्लियर करा दूंगा आपको, ये दोनों पॉइंट्स को मैं आज क्लियर कर दूंगा। बाकी रहा आपका स्मार्ट मनी, ये पूरा एक दिन का आपका सीरीज रह जाएगा। इसमें आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जो कि BOS होता है, चॉर्च होता है, ठीक है, कुछ लिक्विडिटी रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं स्मार्ट मनी के अंदर, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स को किस तरह से मार्क करना है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है, राइट। उसके साथ साथ फेयर वैल्यू को कहाँ का मार्क करना है आप लोगों को, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आप लोगों को सिखाऊंगा। क्लियर? चलो तो हम लोग चलते हैं। आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोग को किसी को लग रहा हो तो। क्लियर? ले लीजिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो, क्योंकि अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर आज का दिन ये सीखना है हमें। क्लियर? ऑलरेडी टेकन, ओके, बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोग आते हैं अपने काम की बात पर। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग जो डायरेक्शन फाइंड करते हो वो किस बेसिस पे करते हो और किस तरह से करते हो, वो चीज़ मुझे सिखाओ एक बार, मैं देखना चाहता हूँ। आपके डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका मुझे चाहिए कि आप लोग किस तरीके से फाइंड करते हो, फिर मैं किस तरीके से फाइंड करता हूँ डायरेक्शन, वो आपको सिखाता हूँ मैं। अच्छा करतार भाई, ये हम 2 चीजें देखते हैं, एक ट्रेंड लाइन के थ्रू और सेकंड हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो के थ्रू ना। बट वो तो सभी टाइम फ्रेम में अलग अलग दिख रहे हैं ना, 5 मिनट में कुछ दिखेगा, 10 मिनट में कुछ, 15 मिनट में कुछ, सभी में अलग अलग दिखेगा। फिर आप फाइंड कैसे कर रहे हो? एक एक करके आराम से। आनंद भाई बोलिए, क्या बोल रहे हो आप, कैसे फाइंड करते हो? टाइम फ्रेम से देखते हैं और जो ट्रेंड है वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बट आप 1 मिनट को ट्रेड कर रहे हो तो 1 मिनट में तो आपका बड़ा टाइम फ्रेम काम ही नहीं करेगा ना। भाई ये मोस्टली ना हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके पीछे ट्रेड करते हैं। वैसे हम जो करते हैं ना वो 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं उसको ट्रेड। 5 मिनट या 15 मिनट को आप करते हो? जी, हमने जब भी ट्रेड किया ना आपके पीछे तो वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया बगैर किसी एनालिसिस का। ओके, ये सीन है। सर मैं बोलता हूँ, बोलिए। 4 आवर्स एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेसिकली यूज करता हूँ मैं। ओके, 4 आवर के लिए देखता हूँ कि मार्केट में कहाँ का ब्रेकआउट किस तरह हुआ है। 15 मिनट को डिफाइन करता है ट्रेंड की तरह। ओके, उसके बाद 15 मिनट पे ये आप कितने मिनट टाइम फ्रेम को ट्रेड करने के लिए बता रहे हो, वो चीज़ बताओ मुझे पहले। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखता हूँ, उसी के नहीं, आप ट्रेड कितने टाइम, कौन से टाइम फ्रेम पे करते हो? 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट? 1 मिनट एंड 3 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। 1 मिनट एंड 3 मिनट पर ट्रेड करते हो। ओके, आगे का बताओ किस तरह से फाइंड कर रहे हो आप? 4 आवर एंड 15 मिनट। 15 मिनट पे मैं ट्रेंड डिफाइन करता हूँ एक्चुअली। ओके, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करते हैं, होल्डिंग नहीं करते हैं।
तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेता हूँ, ओके। और मार्केट का ट्रेंड अगर डाउनफॉल में है, ओके, तो एवरी टाइम जब भी वो रेजिस्टेंस पे टैप करता है तो हम एक रिवर्सल कैंडल का वेट करते हैं या फिर एक एंगल्फिंग कैंडल का, ओके। वहां पे हम हमेशा सेलिंग प्लान करते हैं। वाइल अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट पे जब भी मार्केट आकर के रिवर्सल ट्रेंड देता है या फिर एंगल्फिंग कैंडल बनाता है या डोजी कैंडल बनाता है तो वहां पे हम बाय करते हैं। ओके, तो बाय जो कैंडल रहती है उसके ब्रेकआउट पे करते हो या टैप एंट्री ले रहे हो? दोनों पे मैटर करता है सर। ये एक होता है कि अगर मार्केट फ्री फॉल में पूरी तरह से जा रहा है और पूरा लिक्विडिटी लेने के बाद सडन रिवर्सल दे रहा है, ओके, बिल्कुल एक ग्रीन कैंडल बना करके उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो उसको ओवरलैप कर रही है तो एक उसको टैप एंट्री पे यूज करते हैं, ओके। नहीं तो हम वेट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर का। वो एक बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो वापस नीचे मार्केट सपोर्ट एरिया पे लिक्विडिटी लेने आता है, उस टाइम पर हम इसमें एंट्री करते हैं। ओके, ठीक है। चलो, एक चीज़ आनंद भाई ने बताया जो कॉन्सेप्ट वो ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इनको ऑलरेडी पता है मेरा कि मैं किस तरह से करता हूँ, इसलिए इनको पता है, ठीक है। तो इनने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है उस चीज़ को। और कोई जो बताना चाहे किस तरह से आप फाइंड करोगे? सोहेब भाई आप बताओ, आप किस तरह से फाइंड कर रहे हो डायरेक्शन को? सोहेब भाई जी जी, आप किस तरह से फाइंड करते हो डायरेक्शन को, बताइए। बस 4 आवर से जाके ना यहाँ डे के हिसाब से देखते हैं किस साइड की जो है ना डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। तो बाकी ट्रेंड जो है फिर M30 पे M15 पे आगे चेक करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, मैं एक आपको बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं, कैसा लगेगा? जी जी जरूर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल बताऊंगा बिल्कुल मैं। इतना मतलब कि ये मान के चलो कि आपको आगे से ना दिक्कत ही नहीं आएगी उस चीज़ में आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। क्या बोलते हो? ठीक हो गया, बताऊं? बिल्कुल सही है। हाँ जी हाँ जी बताएं। मेरा इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैं सिर्फ 1 डे के टाइम फ्रेम पर आऊँगा, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आके सिंपल मैं सिर्फ प्रीवियस डे का जो मेरा कैंडल है उस कैंडल का कलर देखूंगा कि कलर ऑलरेडी कैंडल का क्या है। ठीक हो गया, 90% मेरा क्लियर यहीं पर हो गया, राइट। उसके बाद में जो प्रीवियस डे की मेरी कैंडल है, ठीक है, प्रीवियस डे की मेरी जो कैंडल है, ये कैंडल का मान के चलते हैं हम लोग, ये वाला दिन है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। मान के चलो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब ये प्रीवियस डे की मेरी कैंडल है, कैंडल का कलर क्या है अपना, स्मॉल रेड, ठीक है। ये ग्रीन है, उसका भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है रीज़न, बट मैं अभी सिर्फ इस कैंडल को मार्क कर दे रहा हूँ, इसका टॉप एंड बॉटम। कैंडल तो ऑलरेडी मुझे दिख गई कि रेड है ये, तो मेरा जो 90% डायरेक्शन है वो क्लियर हो चुका है कि मार्केट सेलिंग में है, मतलब कि मुझे सेल के लिए ज़्यादातर मोस्टली ट्राई करना है, राइट। बिल्कुल सही है। उसके बाद में आऊँगा मैं 15 मिनट पे। अब मैंने जो टॉप एंड बॉटम मार्क किया हुआ है ये वाला, राइट, टॉप एंड बॉटम, मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इस टॉप एंड बॉटम को ब्रेक डाउन का वेट करूँगा, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दोनों चीज़ का। अगर नीचे आता है मार्केट तो मैं नीचे आने के बाद में यहाँ से सेल का प्लान करूँगा, बट सेल होने के बाद में एक बार रीटेस्ट का वेट ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलो अपन वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ये रीटेस्ट आया, ओके, ये वाला एरिया पे रीटेस्ट आया। अब मैं वेट करूँगा, ये वाला जो लो है इस लो को मार्केट निकाले। चलो वेट करते हैं, देखते हैं। सवाल पूछूं यहाँ पे? बोलिए। मार्केट अगर 4040 को ब्रेकआउट देता है तो क्या एक फ्री फॉल हम देख सकते हैं? नहीं, आज कोई ट्रेड नहीं।
आज नहीं, मतलब एक अगर मैं 4040 का मार्केट देखा, अभी मार्केट हमारा है 4366 वो अभी आगे का कुछ नहीं, अभी सिर्फ फोकस मेरा सिखाने पे है, ट्रेड्स वगैरह मार्केट का कुछ नहीं बोल सकता मैं अभी, ठीक है। समझ गया। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो लो बना है ना, इसको वेट करूँगा मैं ब्रेक डाउन का, जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा अभी। चलो ये ब्रेक डाउन हुआ, राइट। अब मेरा जो ट्रेड है, ठीक है, यहाँ से इस ब्रेकडाउन से बनेगा मेरा ट्रेड। ये जो हाई है ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा, और टारगेट रहेगा मेरा प्रीवियस जो स्विंग है उस स्विंग का। यहाँ से टारगेट हम लोग ये वाले स्विंग तक का करेंगे। देखो आप टारगेट, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, छोटे टाइम फ्रेम के लिए मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, अभी फिगर हो। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं ना क्या है, पता चलेगा हमें अभी कि हमने जो टारगेट है स्टॉप लॉस लिए हैं उनमें से क्या हिट होता है। अब इतना मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। ये तो एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने ऑलरेडी देखा है इस चीज़ को, क्योंकि मैंने प्रीवियस चार्ट का ये रिप्ले करा है इस वजह से। बट जब मैं एक्चुअल मार्केट्स में ट्रेड करता हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत नोटिफाई करता हूँ। जब बड़े टाइम फ्रेम पर मुझे मान के चलो कुछ लॉन्ग टर्म में लेके चलना है, तब मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट और 5 मिनट पे मैं क्या करता हूँ इस चीज़ में। इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। 15 मिनट में वन डे में गया, ठीक है। वन डे में जाने के बाद में अब यहाँ पर देखना, प्रीवियस कैंडल मेरी क्या है, रेड है यहाँ पर, ये मेरी प्रीवियस कैंडल रेड है। 15 मिनट में आऊँगा, 15 मिनट में आने के बाद में आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो मैंने मार्क करा है ना, ये हैज़ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेंगे ये वाले लेवल्स, राइट। ये जो मैंने मार्क करी है ना वन डे की कैंडल, इस पे मार्केट जब भी आएगा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा वो, राइट। दोबारा बताइएगा, दोबारा मिस हो गया हमसे। कुछ भी नहीं, वन डे की लास्ट कैंडल को आपको मार्क करना है। थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ी सी सही नजर नहीं आ रही। क्लियर है अभी स्क्रीन? अभी क्लियर है, ठीक है। वन डे की कैंडल लास्ट वाली जो कैंडल है उसको मार्क करना है हमें। तो ये वन डे की लास्ट कैंडल हो गई हमारी, इसका लो कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में 15 मिनट पे आ जाना है आपको। 15 मिनट में आप आओगे ना, तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप का ड्रॉ होता हुआ दिखेगा, राइट। अगर नहीं हुआ हो तो उसको थोड़ा सा क्या करना है, प्रॉपरली मैच कर लेना है कि जहाँ से बार बार स्विंग्स मैच हुए हों, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया, ठीक है। आपने मार्क करा तो ऑटोमेटिक आपके ये 15 मिनट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो गए। अब प्रीवियस कैंडल का कलर क्या था ये आपको याद है? कैलाश भाई आपको स्क्रीन शो नहीं हो रहा, आपका मॉर्निंग के सेशन में भी स्क्रीन शो नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको एक उधर इश्यू है, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करिए। पाकिस्तान से काफ़ी सारे मेंबर्स हैं हमारे, ठीक है। तो बाकी किसी का और स्क्रीन शो होने का इश्यू आ रहा है क्या पाकिस्तान में? नहीं सर, नहीं आ रहा ना। कैलाश भाई आपके मोबाइल में इशू है या फिर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से उसको ज्वाइन करो तो इशू आपका नहीं आएगा। शायद आपके मोबाइल से कुछ इशू आ रहा है या फिर आपको प्रॉपरली उस चीज़ को करना नहीं आ रहा है, ट्रेड मतलब कि कनेक्ट करना नहीं आ रहा है प्रॉपरली। तो उस चीज़ को एक बार आप सॉर्ट आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब ये हमने हाई एंड लो मार्क हो गए हैं, ठीक है। अब आप देखोगे ना, हमने मार्क वन डे को कर रहा था, बट आपको 15 मिनट और 1 मिनट के ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके आपके पास आ चुके हैं। क्लियर हुआ?
कैलाश भाई स्क्रीन शो क्यों किया है आपने बॉस? स्क्रीन शो मत करिए आपका, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो गए। अब आपको इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, क्या सुनना है? रेड बॉक्स या ब्लैक बॉक्स, दो मान के चलो आप, रेड बॉक्स या ब्लैक। आप इसको एज अ स्ट्रेटजी भी मान सकते हो, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस लाइन को ब्रेक करता है, जो आपने 1 डे का टाइम फ्रेम पे मार्क करा है ना, ठीक है, जब भी आपका मार्केट इस लाइन को ब्रेक करता है तो उस एरिया पे आपको वेट करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रीवियस डे की कैंडल क्या थी? रेड थी हमारी, राइट। उसके बाद में हम लोग आए 15 मिनट पे, 15 मिनट पे प्रॉपरली इसको मैच करा, देन 1 मिनट पे अभी हम लोग आ चुके हैं। अब जब भी मार्केट इस टॉप की लाइन को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद में एक सेलिंग की कैंडल बनाता है, यहाँ पर कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से मार्केट गया, इस तरह से मार्केट ने हाई बनाया। हाई बनाने के बाद में उसी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता और मार्केट उसी एरिया में आ जाता है, राइट। तो जैसे ही मार्केट वापस उसी एरिया में आता है, आप बिल्कुल इस तरह का एक ट्रेड फाइंड कर सकते हो। टारगेट आपका ये रहेगा, क्लियर। अब ये ऊपर का जो बॉक्स है, जो मैंने आपको बोला था रेड बॉक्स और ब्लैक बॉक्स, अब आपको इसको रेड मार्क कर लेना है इस तरह से। आपको इसको रेड मार्क कर लेना है, मतलब कि जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ना, ठीक है, इस लाइन का जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उसी कैंडल का हाई अगर ब्रेक नहीं होता तो आपको इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, क्लियर। चलो अपन यहाँ पे देखते हैं ये हाई ब्रेक करता है कि नहीं करता है। वेट करना, अगर ब्रेक करेगा तो हमारी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। मैंने सिर्फ 1 डे की कैंडल देखी है, मैंने 1 मिनट का एक चार्ट कुछ भी नहीं देखा है, ठीक है। अगर जाएगा तो आपका स्ट्रैटेजी बन जाएगा, नहीं जाता तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इसको फास्ट कर देता हूँ। नहीं जा रहा है वो शायद, देखते हैं जाता है कि नहीं। चलो ये गया, देखो आ गया, क्लियर। देखो ये वाली जो कैंडल थी, मैंने क्या बोला था, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के अबाव क्लोजिंग चाहिए हमें, राइट। यहाँ पे देखो ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये प्रीवियस वाली कैंडल ने, इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट के अबाव क्लोजिंग नहीं मिली हमें, राइट। इसके अबाव क्लोजिंग नहीं मिली तो आपका क्या बन गया, ये रेड बॉक्स स्ट्रैटेजी बन गई, राइट। आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट इस लाइन के अंदर आता है, जैसे ही मार्केट इस लाइन के अंदर आता है, सिर्फ आपको इस स्टॉप लॉस के साथ में वापस से री एंट्री करना है। और टारगेट क्या करना है आपको पता है ना, नीचे का लाइन प्रीवियस लो। टारगेट आपको ये वाला करना है। चलो अब हम देखते हैं टारगेट हिट होता है नहीं होता है। टारगेट होगा भैया, कोई बात नहीं, हिट हो ना हो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी, मैं सिर्फ मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो बता रहा हूँ आपको, सिंपल। मैंने क्योंकि मानता हूँ मैं 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने देखा था, लेकिन 1 मिनट मैंने अभी नहीं देखा, आपके सामने है। टारगेट हिट हुआ, हो गया, हो गया, हो गया। हो गया। अब आप पर स्क्रीन रिवार्ड मैच कर लो क्या हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 1:13 ऑलमोस्ट, राइट। बिल्कुल सही। अब इसमें दो चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, क्या क्या क्लियर हुआ ये मुझे बताओ। भाई एक बात पूछूं? बोलिए ब्रदर। आपने ये जो लाइन ड्रा की है ना ऊपर वाला, हाँ ये जब हम तब ट्रेड करेंगे ना, ये लाइन के ऊपर जब कैंडल चला गया ना, तो फिर उसके बाद हम इधर ट्रेड लेंगे और ये कैंडल का जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा ना, हाँ तब भी हम ट्रेड लेंगे। अगर ये इधर तक ये कैंडल ऊपर नहीं जाए ना तो तब हम ट्रेड नहीं लेंगे ना, जब ये ब्रेक हो जाए फिर ट्रेड लेंगे।
देखो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, इसको डिलीट जी करता जी हूँ, भाई। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, ध्यान से समझ लो। मार्क करना आपको आ गया, कैसे मार्क करना है ये? जी भाई ये तो आ गया, ये तो आ गया। कैसे करोगे मार्क? ये हम ऐसे करेंगे ना भाई कि हम वन डे मतलब प्रीवियस डे का वो चार्ट ओपन कर लेंगे ना, तो इस पे हम देख लेंगे अगर हमारे देखो साथ प्रीवियस यहाँ डे पे का इसमें जो क्या करना कैंडल है है। आपको, मैं वापस से एक बार और समझा दे रहा हूँ। जी भाई जी भाई। देखो प्रीवियस डे की जो कैंडल है ना, उसको आपको मार्क करना है, जी समझे? जी प्रीवियस डे की भाई, जो उसको कैंडल रहती हाई है, और उस लो कैंडल का मार्क। हाई एंड लो मार्क करना है। हाई एंड लो मार्क करने के बाद में सीधा आपको आ जाना है 15 मिनट में या 1 मिनट में, ठीक है? 15 मिनट या 1 मिनट में जब आते हो तो आपको जब ये वाला हाई है, मार्केट का प्रीवियस कैंडल का कलर भी देखना है आपको कि कलर क्या है कैंडल का, रेड है कि ग्रीन है। अगर ग्रीन है तो बाय के लिए जाना है हम लोगों को, सेल अवॉइड करना है, ठीक है? अगर रेड है तो बाय अवॉइड करना है, सेल के लिए जाना है, सिंपल। जी भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जी 1 डे का हाई था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कौन सी कैंडल ने करा? ये वाली ने, ठीक है? इस कैंडल ने ब्रेकआउट करा, जी भाई। ब्रेकआउट करने के बाद में नेक्स्ट जो कैंडल्स बनी है वो इसी के इनसाइड कैंडल्स बनी है। इस कैंडल के हाई के अबाउ क्लोजिंग किसी ने भी नहीं दिया है, ठीक है? तो जैसे ये हाई ब्रेक करा, ब्रेक करने के मार्केट जब भी ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर मार्केट जब भी आ जाता है, राइट? जैसे ही मार्केट इस लाइन के अंदर आता है तो वहां से आपको एक सेल प्लान करना है सेम कैंडल के साथ में। स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई कैंडल का रहेगा, टारगेट रहेगा आपका ये वाला जो लो एरिया है, इस लो एरिया का जी आपका जी 1:12, 1:30, 1:50 इस तरह के रिस्क रिवार्ड आपको मिलेंगे। जी भाई। क्लियर हुआ? जी अब जी इसमें भाई, आपकी जी दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो आपका डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना क्लियर हो चुका है। देन सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको किस तरह से मार्क करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना आपका हो गया क्लियर। हेलो बोलिए। जी भाई। सर एक क्वेश्चन था। हेलो हाँ बोलिए गणेश भाई। सर ये जोन के अगर अंदर आता है तो डायरेक्टली अपना सेलिंग का प्लान करना है कि 1 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है? 1 मिनट में क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर, ओके थैंक यू। क्योंकि 1 मिनट की सिंगल कैंडल से फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, ठीक है? ओके सर, ओके। और सर अगर ये ब्रेकआउट करते हैं तो जो पहला कैंडल का हाई उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं, अगर जैसे मान के चलो ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोजिंग दे भी देती है अगर बाय चांस, वैसे तो इस तरह की स्ट्रैटेजी में कम चांस रहते हैं, बाय चांस अगर वो दे भी रही है तो मार्केट जब भी आपकी इस लाइन के अंदर आता है, ठीक है, तो लाइन के अंदर आने के बाद में जिस कैंडल ने हाई ब्रेकआउट किया है और जो सबसे टॉप की कैंडल रहेगी, ठीक है, उस टॉप की कैंडल को मार्क कर लेना है आपको इस तरह से फुल कैंडल को, और जब भी मार्केट उस कैंडल पे रिटेस्ट देता है तो आपको वहां से सेलिंग प्लान कर लेना है वापस से। क्लियर? चलो मैं देखता हूँ अगर कुछ मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो इसी तरह से कुछ कैंडल्स आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो ये हमारा टॉप है, राइट, और ये है हमारा बॉटम। क्लियर? ये टॉप एंड ये बॉटम, कुछ इस तरह की कैंडल्स जा रही हैं, ठीक है, समझना, कुछ इस तरह से कैंडल्स जा रही हैं और एक कैंडल आती है ये ब्रेकआउट दे देती है, ब्रेकआउट देने के बाद में एक और कैंडल आती है इसके अबाव में क्लोजिंग दे देती है, राइट, मतलब कि हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट के अबाव क्लोजिंग देती है, बट उसके बाद में मान लो 2-3 कैंडल यहीं पर सस्टेन करती रह गई, समझ, 2-3 कैंडल यहीं पे सस्टेन कर ली या इसका ब्रेकआउट भी दे दिया, उसके बाद में मार्केट वापस से आता है और ये हमारी जो प्रीवियस कैंडल है इस कैंडल का मतलब कि ये जो लाइन है हमारी 1 डे वाली, ठीक है, जो हमने मार्क करी है कैंडल को, उसके अंदर आ गई ये कैंडल, ठीक है, कैंडल अंदर आने के बाद में आपको क्या करना है, ये वाली जो टॉप है इस टॉप को इस तरह से कुछ मार्क कर लेना है आपको। मार्क कर दिया आपने? अब चलो वापस से मार्केट आ रहा है कंटिन्यू सेलिंग में, यहाँ से 1 मिनट
इस तरह से मार्केट वापस से सेलिंग में आना चालू हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल को आपने मार्क करा। जैसे ही मार्केट वापस उस कैंडल के पास में जाता है इस तरह से, तो आपको इस कैंडल के बिल्कुल टैप होने पर यहाँ से आपका शॉर्ट प्लान कर देना है। आपको जैसे यहाँ से टैप होगा, यहाँ से आपका शॉर्ट आप प्लान कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस सेम कैंडल, एंड टारगेट आप ये वाला एरिया का रख सकते हो। जो भी पिछला लो है उस लो का आप टारगेट डिफाइन कर लोगे कुछ इस तरह से, ये वाला। क्लियर? समझे? जी समझ गए बेटा। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक कैंडल का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, मैं सीधे जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बेसिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ फालतू की चीज़ें जो किताबी चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो शेयर मार्केट में, वो चीज़ मैं आपको सिंपल सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं आप लोगों का टाइम भी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। क्लियर? और किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल क्लियर करते जाना अभी, क्योंकि कल लाइव मार्केट में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसकी, और आपको जो भी ट्रेड्स वगैरह लिए हैं वो ट्रेड्स बताना है, या फिर आप डेमो अकाउंट में लो या किसी भी चीज़ में लो, वो आपको बताना है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, कल बाद में मत बोलना कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आया है। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो मैंने बात करी थी वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बेफिक्र रहना, ठीक है। बट एक ये नॉर्मल टर्म में मैंने आपको सिखा दिया जो मैं यूज़ करता हूँ। अब आपको मैं जो किताबी चीज़ है वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आप मार्क करोगे वो किस तरह से करोगे, ठीक है। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए फर्स्ट तो डायरेक्शन को जो आप फाइंड करोगे ना, ठीक है, वो सिंपल आप ना इसी के बेसिस पे आप डायरेक्शन फाइंड कर लो, क्योंकि हम लोग 1 डे में तो ट्रेड कर नहीं रहे हैं, हम लोग को करना है सिर्फ 5 मिनट में ट्रेड, राइट। 5 मिनट में ट्रेड करना है, तो 5 मिनट में ट्रेड करने के लिए सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस डे की जो कैंडल है उस कैंडल का कलर आप फाइंड कर लो कि कलर क्या है। मान लो अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि मेरी प्रीवियस डे की जो कैंडल है वो क्या है, रेड है, तो सिंपल मैं आऊँगा अपना डायरेक्ट मैं 15 मिनट में आ जाता हूँ, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेता, डायरेक्ट 15 मिनट में आ जाता हूँ। 15 मिनट में मैं, या फिर 5 मिनट आप ट्रेड कर रहे हो तो 1 आवर में आ जाओ। 1 आवर में आने के बाद में आपको देखना है कि कहाँ पर मार्केट बार बार टैप कर रहा है, किस एरिया से, राइट। मिनिमम आपका 2 बार मार्केट ने उस एरिया को टैप किया हो। क्लियर? कितनी बार टैप किया हो मार्केट ने? कम से कम 2 बार। ओके, चलो एक ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पर मार्केट ने जो टैप करा, एक सेम एरिया ये वाला हो गया, तो अब ये क्या बन गया हमारा, रेजिस्टेंस बन गया, ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। इसको आगे तक आप ड्रॉ कर दो। मैंने जो अभी स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखाई ना, वो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे यहाँ पे भी आपको अप्लाई करके बताऊंगा। ओके, अब सपोर्ट कहाँ पर है, एक ही बार मार्केट यहाँ से ऊपर गया, राइट, उसके बाद मार्केट वापस से एक बार इसी एरिया से यहाँ से भी ऊपर गया, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, एज अ रेजिस्टेंस मार्क, सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट मार्क करा अपन ने, राइट। अब आपका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है आपको पता है, पिछले दिन का प्रीवियस जो आपकी 1 डे की कैंडल है वो क्या है, रेड कैंडल है। भैया साहब को एक्टिवा पे काम हुए थे। हाँ, भैया साहब लड़ाई हुई थी उस दिन, भैया के साथ
लड़ाई कब? लड़ाई हुई थी उसके दूसरे तीसरे दिन हम बाहर गए थे। लड़ाई कब? वो बोला चाली हुई थी उनके घर, अपन बोल क्या रुक जा अभी उसके दूसरे दिन तुम काम गए कर हाँ भैया से अपने एक्टिवा से तुम काम गए थे ट्यूबलाइट लेने काई की उनकी घर लगाने ये वाली कौन से दिन उसी दिन किस दिन भैया के साथ एक दिन गया खाली एक्टिवा पे कहाँ पे गए थे ट्यूबलाइट लेने। और पेनल तुमने नहीं दिलाया नहीं खा जाओ रियांस के घर गए से तो तुमने तुमने पेनल दिलाया था जब गए थे तुम नहीं दिलाया भगवान कसम मैंने नहीं दिलाया। ठीक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिया आपने। अभी जो आपको मैंने बताई थी 15 वो 1 डे वाली कैंडल, तो आपको क्या करना है प्रीवियस कैंडल का कलर देखना है कौन सा कलर, रेड कलर था आपका प्रीवियस डे का कैंडल का, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है सेल का ट्रेड, मतलब हमारा जो आज के लिए डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा सेलिंग के लिए, सिंपल। अब आपने 1 आवर में टाइम फ्रेम में आए, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद में आपको आना है 15 मिनट में। 15 मिनट में आप आ गए। अब यहाँ पर वो वाला जो कॉन्सेप्ट किसी ने बोला था कि सर ब्रेकआउट करने वाली कैंडल का भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो क्या करना है, राइट। ओके तो अब मान के चलो ये वाली जो कैंडल है यहाँ से इसका ये ब्रेकआउट मिला हम लोगों को, बट ब्रेकआउट वाले कैंडल का भी ब्रेकआउट यहाँ पर आ गया, राइट। बट उसके बाद में मार्केट वापस से यहाँ पर आप देखोगे तो वापस सेलिंग में आ चुका है, मतलब कि हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करे थे तो रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट वापस से आ चुका है यहाँ से, राइट। तो अब आपको क्या करना है, जो सबसे टॉप की कैंडल है उस कैंडल को मार्क करना है। टॉप पर हमारी कौन सी कैंडल्स है, ये रेड और ग्रीन, राइट। इस कैंडल को मार्क करना है, कैंडल को मार्क करा, बट यहाँ पर ये जो देखोगे कि इसने टैप नहीं किया और ये नीचे आ गया, राइट। बट उसका रीज़न क्या है वो मैं अभी के लिए सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप की वजह से मार्केट नीचे आया, राइट। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभार आप ये वाले जो एरियाज हैं, ठीक है, इस एरिया के बेसिस पे भी आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो, या फिर आप इतना सा मार्क कर देते अगर तो यहाँ से भी आपको ये चीज़ पूरी एंट्री मिल जाती है। और ये किस तरह से मार्क करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बट उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ से अगर देखें तो समझने वाले इन मार्केट की जो कैंडल्स हैं इनके बेसिस पे ही समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ चुका है, यहाँ से हम लोग सेल प्लान कर सकते हैं। तो आप सिंपल इस कैंडल को मार्क करके, ठीक है, इस कैंडल के लो का स्टॉप हाई का स्टॉप लॉस लगा के जहाँ से इस कैंडल के नीचे से सेल का प्लान कर देते हैं, क्लियर। और आपका जो ट्रेड रहता टारगेट वो रहता आपका प्रीवियस लो, ये वाला, ओके। आपका यहाँ से बिल्कुल आराम से टारगेट हिट हो जाता, क्लियर। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 टैप आपको देखना है कि मार्केट ने कहाँ से 2 बार ऊपर गया और कहाँ से 2 बार नीचे आया, सिंपल, बहुत इजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मार्क करना, इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि ऑलरेडी हमें 2 पॉइंट मिल चुके होते हैं इस एरिया पर, एक ये वाला मिल चुका है, एक बार ये मिल चुका है, राइट। और टॉप पे भी देखें तो एक ये मिल चुका है, अगर ये भी आप नहीं मिला है मान के चलो तो उसके बाद में वापस फिर आपको ये वाले एरिया से मिल जाते हैं, मान के चलो एक ये मिल गया, ठीक है, रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और एक ये वाला मिल चुका है, यहाँ पर तो 3 बार टैप मिल चुका है, राइट, 3 बार टैप मिल चुका है। ये भी अगर आप मार्क नहीं करते हो तो यहाँ पर देखो आप, ये वाला मिल गया, एक ये वाला मिल गया, बहुत इजी है अगर आप इसको मार्क करना, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट आपको सिर्फ सिंगल लाइन मार्क नहीं करना, आपको इस तरह का एक बॉक्स बनाना रहेगा, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो रहते हैं, ठीक है, वो एक सिंगल लाइन में नहीं रहते, वो एक बॉक्स के अंदर रहते हैं, क्लियर। बोलिए सर भाई क्या बोल रहे हैं, हैंड रेज किया आपने, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए पहले। करतर भाई वो बॉक्स जो बनाया ना वो कितना लेंथ बनाने का बॉक्स है, विड्थ? कौन सा वाला बॉक्स? वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपने बॉक्स बनाया ना, तो
सपोर्ट रेजिस्टेंस का बॉक्स जो बना है ना, उसमें खाली आपको क्या करना है कि सिर्फ यही देखना है आपको कि प्रॉपरली मैच हो रहे हैं कि नहीं। मतलब जो हमारी विक्स हैं, ठीक है, विक्स कैंडल से कनेक्टेड होना चाहिए बार बार, मतलब कि ऐसा नहीं ओवरलैप हो रहा हो ज़्यादा। इस वजह से ओवरलैपिंग को हम लोग ख़त्म करने के लिए सिर्फ बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट बहुत ऊपर भी गया, यहाँ से कुछ नीचे से भी लौट गया मार्केट, तो ये ओवरलैप जो हो रहा है, इस लैप को कवर करने के लिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है ना, प्राइस सिर्फ एक ही जगह से, एक ही प्राइस से सेम जगह से निकले, कहीं ऊपर से भी निकलेगा तो कहीं नीचे से भी जाएगा, वो चीज़ रहती है। तो इस वजह से हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करते हैं उस एरिया पर। ओके और एक करदार भाई, अभी जो प्रीवियस कैंडल रेड था इसलिए हम लोग सेल किया, अगर प्रीवियस कैंडल ग्रीन था तो यही रेजिस्टेंस हम लोग बाय कर सकते हैं या नहीं, रेजिस्टेंस से नहीं, फिर हम लोगों को बाय एरिया से देखना है बाइंग के लिए। ओके ठीक है, बाइंग एरिया से देखना है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पर आप मार्केट सेलिंग में है तो आपको ब्रेकआउट डाउन साइड का मिल गया, राइट। बट अगर वही मार्केट बाइंग में होता तो यहाँ से बाय करते आप, तो मार्केट में आपको ब्रेकआउट एक बाइंग के लिए अच्छा मिलता। अब देखो मार्केट चलो सेलिंग में है मार्केट, अब देखते हैं कहाँ गया मार्केट उसके बाद। देखो और यही सर अगर डोजी कैंडल बनती है तो फिर क्या हम करेंगे? क्या बोल रहे हैं शेख भाई? तो डोजी कैंडल अगर बनती है तो डोजी कैंडल कहाँ पर? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे? जैसे जब वन डे टाइम फ्रेम में, वन डे टाइम फ्रेम में डोजी कैंडल, बट कैंडल का कलर तो आपको दिखेगा ना, कैंडल का कलर क्या है? जैसे कि मान के चलो ये वाली कैंडल है आपकी, राइट, ये वाली डोजी है ना, ठीक है। अब ये डोजी है आपकी, तो इस कैंडल में क्या कलर दिख रहा है आपको? ग्रीन दिख रहा है, राइट। ये वाली जो डोजी है इसके कैंडल में क्या दिख रहा है? ग्रीन। बट प्रीवियस दो कैंडल्स आप देखोगे तो वो रेड है, राइट। प्रीवियस दो कैंडल रेड है, उसके पहले वाली कैंडल जो है वो ग्रीन है। इसका मतलब क्या है? मार्केट ऊपर उठा, नीचे रिटेस्ट के लिए आएगा, समझ लो। वो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, आप तो सिंपल इसी चीज़ को फॉलो करो। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ, देखो कहाँ गया वो कैंडल, ये वाला कैंडल, ठीक है। इस कैंडल के अपन, सॉरी 1 मिनट, मुझे उसका हाई एंड लो मार्क करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अरे ज़्यादा हो गया, ठीक है। देखो ये डोजी कैंडल है आपकी। अब इस कैंडल में आपको जो बॉडी दिख रही है, ठीक है, उस बॉडी को आप क्लियरली देखो। पहले बॉडी क्या कितनी बड़ी है? बिल्कुल छोटी सी बॉडी है, राइट। फिर मैं आपको इसको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये टॉप मार्क करा, ये बॉटम मार्क कर दिया मैंने, इसका कलर हटा दे रहा हूँ पूरा। टॉप एंड बॉटम मार्क हो गए। अब हम लोग 15 मिनट में आते हैं, देखो क्या होता है। अब कैंडल का कलर क्या है? ग्रीन है, राइट, डोजी कैंडल का, ओके। तो हम लोग को क्या करना है? बाइंग के लिए जाना है, क्लियर? चलो वेट करते हैं, ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता। यहाँ पे अब आपने मान के चलो इस कैंडल को मार्क करा, ये ब्रेकआउट आया। इस कैंडल का ये जो लास्ट कैंडल है सेलिंग की, इसी कैंडल को आपने वापस से एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया बाइंग के लिए, ठीक है। यहाँ से आपकी बाइंग की पोजीशन रहेगी, टारगेट रहेगा आपका ऊपर वाला हाई, ये, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता। अब आपका यहाँ से 1:1 का आपका टारगेट आ गया, यहाँ से यहाँ तक का, समझना मेरी बात को। यहाँ से आपका 1:1 का टारगेट तो अभी ऑलरेडी आ चुका है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल तो आप कर ही दोगे यहाँ तक का लो पर,
कॉस्ट टू कॉस्ट तो ऑलमोस्ट डाल ही दोगे आप, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हुआ। आपका कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। अगर मैं यहाँ तक भी देखूँ तो 1:1 से ज़्यादा का आपको प्रॉफिट यहाँ तक मिल चुका होता, राइट। उसी डोजी कैंडल में भी मैंने आपको बता दिया कि क्या है। सोने का टाइम हो गया सोने का। क्लियर? एसएल ट्रेल तो हो गया ना आपका, तो आप लॉस में नहीं जाओगे। स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है कि एक बिगिनर लेवल पे भी अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे रिटर्न्स आप निकाल सकते हो। और ट्रेड्स की भी मैं बात करूं तो इसी स्ट्रैटेजी को सिंपली आप अगर यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक ओवर ट्रेडिंग जो आप करते हो या जो लॉसेस आप करते हो उनसे बच सकते हो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। करतार भाई, जो अपने प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर अब ऐसा एक वो रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, तो उसको हम फ्यूचर के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। हाँ, जब भी मार्केट उस कैंडल, यस, जब भी मार्केट उस कैंडल के टैप करेगा ना, टैप करते के साथ में वहां से जो बड़े इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर पेंडिंग पड़े होंगे ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। टैप करते से वहां पे आपको एंट्री मिलेगी। ठीक हो गया। तो इसके लिए जरूरी है कि हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करें? नहीं, आप किसी भी टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो उस चीज के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ये चीज? ये सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है। क्लियर? और कुछ? सर एक बात बोलो सर। बोलिए। सर आपने ये जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे ना सर, हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा मतलब कि ये ब्रेकआउट इधर हुआ है या कैसे पता चलेगा? देखो, मतलब मैंने आपको आखिरी बताया, कैंडल जो मैंने क्या breakout बोला, था, प्रीवियस डे की आपको सिर्फ कैंडल का कलर देखना है, ठीक है। डोजी जो कैंडल बनी थी उस कैंडल का कलर क्या था? ग्रीन। इसलिए मैंने सिर्फ बाय का ट्रेड लिया है, सेल का ट्रेड मुझे लेना ही नहीं है। कलर देख लो आप तो सिर्फ सिंपल कैंडल का, कि कैंडल का कलर क्या है। ग्रीन है तो बाय करना है, सेल है, रेड है तो सेल करना है, बस। मतलब कि ट्रेड आपको सिर्फ उसी डायरेक्शन में फाइंड करना है। ठीक भाई, वो तो सही है। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ ना, ये जब ट्रेड होगा ना, जब ब्रेकआउट होगा, हाँ, तो ये लास्ट कैंडल जो है जब ब्रेकआउट हो जाए ना, तो लास्ट कैंडल जो ब्रेकआउट हो जाए उसी टाइम हम फिर ट्रेड लेंगे ना। ब्रेकआउट जिस कैंडल ने करा है ना, ठीक है, मान के चलो यहाँ से आप देखोगे तो सबसे नीचे तक जो कैंडल आई है, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है सबसे लो इसी कैंडल ने लगाया। सिंपल मैंने उसी कैंडल को मार्क कर दिया, ठीक है। और जब भी मार्केट इसी कैंडल को टैप किया, सेम कैंडल की टैप एंट्री पे मैंने बाय प्लान किया और टारगेट आपके सामने है। जी क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बताया, इतना सिंपल कोई भी इस चीज़ को नहीं बता पाएगा आपको। इसमें दो चीज़ हो गई आपकी, देखो, एक डायरेक्शन भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपका डायरेक्शन आज के लिए क्या है, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक मार्क करके आ गए आपको, समझे। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक मार्क हो गया आपके, मार्केट का डायरेक्शन आपको पता चल गया, और ट्रेड किस तरफ से लेना है हमें, किस तरीके से लेना है, वो भी मैंने आपको बता दिया इसमें। तब भी इस तरह की जिस हमने अगर प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लिया, अभी लाइक जिस तरह आपने डोजी कैंडल का मार्क किया तो 1:2 का हमें रिवॉर्ड मिल गया, और जैसे ही यहीं पे मार्केट सेल आना शुरू हो जाती है, तो सेलिंग के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आया कि जो प्रीवियस डे का लो था उसको देखो, रेजिस्टेंस 1 मिनट में आप जो करते हो ना उसमें आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे, बट ये जो मैंने तरीका बताया ना इसमें आपको मैक्सिमम दिन भर में 2 ही ट्रेड मिलेंगे। तो यहाँ से आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो गई और आपके जो रिस्क रिवार्ड है वो बड़े हो जाएंगे। ठीक हो गया। मतलब आपको इतनी ज़्यादा ट्रेड मिलेगी ही नहीं कि आपको सोचना पड़े बार बार। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, सिंपल रहेगा,
और बिल्कुल प्री डिसाइडेड रहेगा कि हमें करना क्या है आज। क्योंकि अगर आप ये पहले से डिसाइड करके बैठ जाते हो कि आज मुझे बाय करना है या सेल, तो आधा आपका जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी वहां से खत्म हो जाती है, अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो। क्या बोल रहे हैं? सेशन में ज़्यादा ये बेहतर रिजल्ट्स दें। नहीं, मैं सेशंस तो आपने शोएब भाई पता है आपको, मैं सेशंस तो कभी देखता ही नहीं हूँ ना, मुझे पता है टाइमिंग की सेशन का टाइमिंग क्या है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो किसी भी सेशन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा सेशन है, कौन सा टाइम है, क्या है। बिकॉज पेंडिंग ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस पड़े होते हैं ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्स जो पड़े हुए रहते हैं, जब भी मार्केट उस प्राइस पे आता है तो वहां से उनके ऑर्डर एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, या स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा। मान के चलो स्टॉप लॉस हुआ आपका तो सिर्फ एक कैंडल का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, अगर टारगेट हुआ तो पूरी रेंज पड़ी आपको टारगेट लेने के लिए, सिंपल है। तो रिस्क रिवार्ड आपका वहीं आपके फेवर में आ गया, आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बढ़ गई उस चीज में। समझे? हमारे कैपिटल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो हमें अगर ये ट्रेड करते हो तो हमारा रिसीवेबल ज्यादा भी, क्योंकि अगर हमारा एक्सेल हो जाता तो होता का काम कुछ। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे। मैं सर ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे सेटअप में हमारा एसएल जो है वो बढ़ा रहेगा और रिसीवेबल भी बढ़ा ही है, तो ये होगा कि जब हमारे अकाउंट होते छोटे तो उसमें एसएल के साथ हमारे अकाउंट भी वॉश हो सकते हैं। इसमें ना एक चीज और आप लोगों को बताऊंगा, जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे मैं जो स्कैल्पिंग करता हूँ ना, ठीक है, उसके बेसिस पे भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग छोटे रिस्क रिवार्ड के साथ बड़े रिस्क रिवार्ड आप मैच कर पाओगे, मतलब जिससे आपका अकाउंट भी वाइप आउट ना हो, ठीक है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम से किस तरह से आप 15 मिनट को टाइम फ्रेम को टारगेट कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कल आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, अब आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है, डेमो अकाउंट में करो या रियल में, वो एज यू विश व्हाट यू वांट, ठीक है। बट आपको ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है इसको आपको लाइव मार्केट में टेस्ट करनी है कल। तो कौन कौन टेस्ट करने के लिए तैयार है? ओके ठीक है, चलो देखते हैं कल कौन कौन टेस्ट करता है इसको। और जो भी रिजल्ट हो हॉनेस्टली बताइएगा, आपने प्रॉपरली कहाँ मार्क करा, किस तरह से मार्क करा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो कुछ भी हुआ वो मुझे बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको बताना है। मतलब करतार भाई आपका मोटिव ये है कि हम लोग लाइव पे दें और साथ साथ प्रॉफिट भी बनाएं। हाँ, जो भी आप अगर डेमो अकाउंट में करना चाहते हो डेमो में करके देख लो, या रियल अकाउंट में करना चाहते हो रियल अकाउंट में करके देख लो, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसमें डाउट आ रहा है तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको सबसे सिंपल मार्क करने का तरीका, अपना जो शोएब भाई आपको पता होगा मेरा एक इंडिकेटर है स्विंग पॉइंट्स एंड लिक्विडिटी वाला, वो भी आपको अभी इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ मैं। चलो ये सब मैंने डिलीट कर दिया, ये वाला इंडिकेटर हाइड करता हूँ पहले, देखना आप क्लियरली अच्छे से, ठीक है। इस इंडिकेटर को हाइड कर दिया। अब आपको चार्ट में कोई लाइन वगैरह या कुछ भी नहीं दिख रही होगी, क्लियर है? क्लियर, सभी को क्लियर दिख रहा चार्ट? अब मैं सिर्फ इस इंडिकेटर को मार्क करूंगा, ऑन करूंगा मतलब। अब आपको कुछ दिखी लाइंस वगैरह थोड़ी सी दिख रही है? चलो अब इसी के बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप, मैंने जो अभी स्ट्रैटेजी बताई है उसको फॉलो कर सकते हो। टॉप एंड ये बॉटम, मैंने ये दोनों मार्क कर दिए इसके इंडिकेटर की, मतलब एक टॉप की लाइन एक बॉटम की लाइन, दो मार्क करी मैंने, राइट। अब मैं आऊँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट को अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो 1 मिनट में क्या करना है आपको कि लास्ट जो 1 आवर की कैंडल है उस 1 आवर की कैंडल को देखना है कि 1 आवर की कैंडल ने क्या करा है, ठीक है। 1 आवर की कैंडल क्या है आपकी, सेलिंग की है,
जी जी ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, सेल, राइट। बट 15 मिनट में अगर आप रहते हो ना, 15 मिनट आप मार्क कर रहे हो, तो मेरे बेसिस पे आप दोनों चीज़ें टॉप और बॉटम दोनों को ही टारगेट कर सकते हो। फिर भी मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो देखते हैं मेरी जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई वो यहाँ पे वर्क करती कि नहीं। मार्केट जा रहा है आने दो, देखते हैं, ठीक है। हमने मार्क ऑलरेडी किया हुआ है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट उसी रेंज के अंदर ही है अभी, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है मार्केट। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ओके, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। बट हम लोगों को क्या मार्क किया था हमने, सेलिंग के लिए, राइट। बाइंग हमें अवॉइड करनी है अभी के लिए। चलो इसके बाद में वापस नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल में आ गए। चलो कुछ भी नहीं करते, मैं खाली ये लाइन मार्क करी ना, ये लाइन ही रहने देता हूँ, छोड़ो, कुछ भी नहीं करता। अब ये वाली जो लाइन है, ठीक है, अब मार्केट जब भी इस लाइन के अंदर आएगा तो हम लोग बाइंग प्लान करेंगे, ओके। यही मैंने आपको बोला था ना। चलो वेट करते हैं, मार्केट लाइन के अंदर नहीं आया, मतलब ये वाला ट्रेड जो है वो हमारा मिस हो गया, राइट। वापस 15 मिनट में आते हैं, वापस इंडिकेटर को ऑन करते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे कौन सी लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, राइट। ये वाली लाइन पे हमने मार्क कर दी। अब 1 मिनट में आते हैं वापस से, इंडिकेटर को करूँगा मैं ऑफ। चलो अब अपन यहाँ पे देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अब मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन थी पहले सपोर्ट एरिया था, अब ये बन चुकी है क्या, रेजिस्टेंस बन गई। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग का, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, ये वाला, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करा, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। जिस एरिया से मान के चलो ये वाली जो पूरा मार्केट गिरता हुआ था, इस गिरते हुए मार्केट में सिर्फ ये 2 ही कैंडल थी जो कि बुलिश थी, राइट। ये जो 2 बुलिश कैंडल थी, बट इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पर सेलिंग का ऑर्डर पंच हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इस एरिया में मार्केट ने कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट के बाद करने के बाद में मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, तो ये आपको सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक मार्केट आया, यहाँ से आपको सेल प्लान करना है ऑर्डर ब्लॉक से। स्टॉप लॉस सेम इसी हाई का लगाना है, टारगेट आपको लगाना है ये वाला। चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, आपको कितना मिला है यहाँ पे, 1:2 मिल गया। 1:2 के अबाव है, 1:2.41 है, मतलब 1:2 मान के चलो, अब ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। 1:2 मिल गया, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं अभी, ये चीज़ को समझना ध्यान से, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मार्केट वर्क करता है वो इतना क्रूशल नहीं करता जितना 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर पे करता है। 1 मिनट पे मार्केट कम रिस्पेक्ट करता है लेवल्स को, क्योंकि 1 मिनट में कोई सी भी कैंडल कहीं पे भी कुछ भी हो सकती है, बट फिर भी आपको एक अच्छा डिसेंट सा रिस्क रिवार्ड मिल चुका है। चल, हमने ये वाली कैंडल मार्क करी थी यहाँ से, ठीक है, ये वाला एरिया है। अब ये क्या था, पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से अब क्या बन गया, ये मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद में सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया। अब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट ने रीटेस्ट करने नीचे आया, राइट। तो ये लास्ट कैंडल कौन सी है बाइंग के लिए, ये वाली, इसी कैंडल को मार्क करा,
देन सेम कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग टारगेट क्या करेंगे, ऊपर का हाई जो हमने मार्क करा था ऑलरेडी। देखते हैं चलो। ये लाइंस आपको मिटानी नहीं है, हमेशा बनी रहेंगी वो आपकी। सही हो गया। चलो देखते हैं आपका टारगेट हिट होता है कि नहीं होता। करदार भाई, इस साइकोलॉजी के बिहाफ पे हम कोई अपना इंडिकेटर बना सकते हैं, ये बॉट बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑलरेडी आपके पास इंडिकेटर अवेलेबल है। ये मेरा लिक्विडिटी एंड स्विंग पॉइंट्स वाला, ये देखो। अब आपको इसमें कितना रिस्क रिवार्ड अभी तक मिल चुका है? हमारे पास नहीं है। ये इंडिकेटर का एक्सेस अगर आप लोगों को चाहिए ना, तो उसके लिए शायद आपको पहले मैंने बताया होगा कि आपका जो अकाउंट है वो मेरे लिंक के थ्रू होना चाहिए ओपन। तो ठीक है, अगर ये सारे जो भी इंडिकेटर्स हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, सारे इंडिकेटर का आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। बट उसके लिए सिर्फ एक कंडीशंस मैंने रखी है कि आपके जो भी अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, वो मेरे लिंक के थ्रू ओपन होना चाहिए। तो सिर्फ अगर आप लोग चाहो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, एज यू विश व्हाट यू वांट, ठीक है। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, अगर आप लोग चाहो तो कर लीजिएगा अकाउंट ओपन। उससे क्या रहेगा कि आने वाले जो फ्यूचर्स में जो भी कुछ क्लासेस मेरी रहेंगे या जो कुछ भी मैं करूँगा, उन सभी चीज़ों की अपडेट आप लोगों को आती रहेगी और आपको फ्री एक्सेस हर चीज़ का मिलेगा। अगर मेरा आगे आने वाला कॉपी ट्रेडिंग का जो चल रहा है वो भी आया तो उसका एक्सेस भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए, हाँ आप लोग कर लीजिए। मैं इसका लिंक आप लोगों को भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, बेफिक्र रहिए, ठीक है। ओके। और किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, मुझे बता देता हूँ। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी इसी में आ गया क्या करतार भाई? स्मार्ट मनी का अलग है, अभी मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ट्रेड करना है, देखो मैंने दो तरीके से आपको बता दिया, 3 तरीके मैंने आपको ओवरऑल अभी तक बता दिया, ठीक है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था 1 डे की टाइम फ्रेम की कैंडल के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना। सेकंड तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से नॉर्मल चार्ट्स में विदाउट 1 डे की कैंडल को टैप के बेसिस पे, मैंने आपको बताया था ना 2 बार 2 स्विंग्स मैच होना चाहिए जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैच होता है। जैसे कि ये बार बार मार्केट यहाँ से उठ रहा है तो ये सपोर्ट हो गया, बार बार मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो ये रेजिस्टेंस हो गया, इस तरह से बताया। एक ये मैंने आपको बता दिया इंडिकेटर के बेसिस पे, राइट। इंडिकेटर ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके देगा इस तरह से। देखो ये मेरा इंडिकेटर जो है ये आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके दे रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पर है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ऑलरेडी इंडिकेटर दे रहा है। तो अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो उसके लिए सिर्फ कंडीशन एक रहेगी कि आपका जो अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट वो मेरे लिंक के थ्रू ओपन होना चाहिए। सिंपल सिंपल सी एक छोटी सी कंडीशन रखी है और कुछ भी नहीं रखा है मैंने, ओके। और कुछ, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो और किसी को अगर इंडिकेटर वगैरह चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको लिंक भेज दे रहा हूँ मेरे उसकी, तो आपको लिंक से मिल जाएंगी। आप अपना अकाउंट क्रिएट करके और मुझे बता देना तो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, ओके। चलो ये मैंने भेज दिया। पाकिस्तान में जो है, ठीक है, पाकिस्तान में जो मेंबर्स हैं वो एक्सनेस में कंटिन्यू करिएगा। इंडिया वाले एक्सनेस में मत करिए, पाकिस्तान में एक्सनेस में अकाउंट ओपन करिएगा जो भी लोग हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट एक्सनेस में है तो आप अपना आईबी चेंज करके मेरे अंडर में भी आ सकते हो वापस। सर जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उनको तो आप भेज सकते हैं। हाँ, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उनको तो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मैंने, ये वाला इंडिकेटर। हाँ, सभी इंडिकेटर शेयर किए हुए हैं। नहीं सर, मेरे पास 2 ही है सर। कौन कौन सा है आपके पास? एक तो वो अपना फेयर वैल्यू, अपना कौन सा है वो, चार्ट रीडर, स्विंग के वाला। ये स्विंग पॉइंट्स एंड लिक्विडिटी तो है, ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। ओके ओके सर, ठीक है। तो मैंने लिंक्स भेज दिया है सभी लोगों को, अकाउंट ओपन कर लीजिए। और कल हमारा जो क्लासेस रहेगा उसके लिए आपको आज जो मैंने आपको सिखाया है इसका थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा। देखो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है आप लोगों से पैसा कमाना या आप लोगों को लूटना,
मेरा कॉन्सेप्ट इतना है कि जो आप लोग चाहते हो वो मैं आपको सिखाऊं बेसिक तरीके से। अगर मैं चाहूँ तो इसका कोर्स बना के भी बेच सकता हूँ मैं 50,000, 60,000, 70,000 में, ठीक है, बट वो मोटिव नहीं है मेरा। मेरा एक मोटिव सिंपल सा है, यही कि आप लोग सीखें और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने फेस किया है सीखने के लिए, वो आप लोगों को फेस ना करना पड़े। बड़ी मेहरबानी करता है भाई। ये देखिए ना, इंसान के अंदर जो दिल होता है ना, वो आपका वाला अच्छा है माशाल्लाह। बेफिक्र रहो, आपको आगे चल के मैं बहुत बड़े लेवल्स पे लेके जाऊंगा मेरे साथ, अगर आप लोग जुड़े रहे तो, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू करो इस चीज़ को, मज़ा भी आएगा। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है ट्रेडिंग लॉस होता है, ठीक है। अगर आपका पैसा लॉस हो रहा है तो किसी का पैसा बन भी रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अलग से पैसा नहीं देता, आपका ही पैसा किसी और के पास जाता है और आप जो प्रॉफिट करते हो वो किसी और का पैसा आपके पास आता है, ठीक है। अब वो आपके तरीके के ऊपर है, आप पैसा लूज करना चाहते हो या कमाना चाहते हो। तो जितना सिंपल आप ट्रेडिंग को रखोगे उतना सिंपल रहेगा। और मैं आपकी जो ट्रेडिंग है पूरी लाइफ की जर्नी को इतना सिंपल कर दूंगा कि आप मार्केट को सिर्फ देख के बता सकते हो कि मार्केट कहाँ जाएगा। सर हमारे हमें एक ही दिक्कत है, बस लॉन्ग के लिए नहीं होल्ड हो रहा, शॉर्ट के लिए तो कर रहे हैं। किस तरह से होल्ड करना है वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा, बेफिक्र हो। ठीक है सर, ठीक है। अब ये लाइव मार्केट में कल कौन कौन प्रैक्टिस करेगा? करेंगे सर हम। थैंक यू अच्छा आपने बताया, कल इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सभी लोग लाइव मार्केट में टेस्ट करो और जिसको भी ये इंडिकेटर चाहिए हो तो अपना अकाउंट क्रिएट करके, या फिर एक्सनेस का ऑलरेडी अकाउंट है तो उसका आईवी चेंज करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको इसका एक्सेस तुरंत भेज दूंगा। तो इससे आपका लाइव मार्केट में टेस्टिंग हो जाएगी। हेलो, बोलिए गणेश भाई। सर मेरे पास स्विंग पॉइंट्स का है और ऑर्डर ब्लॉक का मुझे सेंड करिए ना सर फिर। ठीक है, मैं आपको उसको भेज दूंगा। हाँ, मेरा अकाउंट होगा सर आपके अंदर। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। ओके सर, ओके। कब होगा? क्या बोल रहे हैं सोहेब भाई? कल सेशन कब होगा? कल वही शाम को 9 बजे के आसपास, और मॉर्निंग में जो सेशन रहता है हमारा वो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस के लिए रखेंगे अपन 9 बजे या 10 बजे के आसपास। ठीक है, बोलिए आर्यन भाई, क्या बोल रहे हैं हम? मैं बोल रहा था ऑर्डर ब्लॉक वाला मेरा भी पेंडिंग है इंडिकेटर। हाँ, कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर। ओके, धर्मा सर बोलिए। Kakaji, do you have a record for this session? Yes, I recorded this session. Okay, so can you share that link so that we can translate it and then we can. Okay, I will share you. Don't worry, I will teach you personally, no issue. Yes. Because we can understand, but little more. Yes, I recorded this session, so I will share you, no issue. Okay, thank you. कैसा लगा सभी लोगों को सेशन? बाकी अच्छा लगा, थोड़ा बहुत नॉलेज मिला? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। ठीक है, बाकी कल हम लोग करेंगे, तो कल इसका लाइव मार्केट में आप लोग टेस्टिंग भी करेंगे कि स्ट्रेटजी काम करती भी या नहीं, सिर्फ मैंने ऐसे ही बता दी। तो कल मॉर्निंग में हम लोग 10 बजे के आसपास ऑलरेडी करेंगे, तो हम लोग उस चीज़ में भी आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या करना है। ठीक है, जिसका एक्सनेस में ऑलरेडी अकाउंट है वो लिंक के थ्रू अपना आईवी चेंज कर सकते हैं। रिकॉर्ड कर बना दीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो अपन लाइव मार्केट में प्रैक्टिस भी करेंगे इस स्ट्रैटेजी की। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। Good night.